गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज इस वक्त डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, वो जो पर्सन है वो इस साइलेंट जोन में होके आप दोनों की जर्नी को पूरी तरह अभी याद कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है ना, उन सारे चीज़ों को वो पर्सन अभी ऐसे याद कर रहा है जैसे कि देखिए, आज सुबह मैं एक वीडियो बनाई थी कि कुछ लोगों का जो रियूनियन है ना, ये होते होते क्यों रुक जाती है, क्यों आप लोगों की रियूनियन सेपरेशन में बदल जाता है। तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर की थी। जैसे कि उस वीडियो को बनाते टाइम मुझे भी मेरी पूरी स्टोरी याद आ गई थी। मतलब स्टार्टिंग में हम दोनों का जो कुछ भी हुआ था ना, क्यों हम दोनों का रियूनियन होते होते रुक गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जब मैं बता रही थी ना, तो मुझे भी मेरी जर्नी याद आ रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, मतलब जो भी लोग अभी साइलेंट जोन में है ना, आप लोग अगर इस वीडियो को देखा होगा, सुबह की वीडियो को देखा होगा, तो आपको भी आपकी पूरी जर्नी याद आ रही होगी कि आप दोनों का सेपरेशन किस चीज़ की वजह से हुआ था, किस रीज़न की वजह से हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब जर्नी है ना, आपके माइंड में पूरी तरह फ्लैशबैक में चल रही होगी, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है, देखिए, क्योंकि आप इधर सोच रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है आप दोनों के बीच, तो उधर आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी इन सारी चीज़ों के बारे में ही सोचा है। ठीक है, 100% गारंटेड है, वो पर्सन ज़रूर सोचा है, इसलिए ही वो वीडियो मैंने बनाई। क्योंकि देखिए गाइज, हम सब लोग जो है ना, हम सब एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो पर्सन, उनके माइंड में जो कुछ भी सोच रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी भी कलेक्टिव में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, 3D के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो लोग कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है ना, मतलब आप अगर चक्रास कर रहे हैं, आपकी चक्रास पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है, आपकी चक्रास अलाइनमेंट में है, और आपकी क्राउन चक्र अगर पूरी तरह एक्टिवेट होके आपकी पूरी एनर्जी मतलब डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, अलाइनमेंट में है, तो ये एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, तभी जाके हम लोग जो भी चैनलिंग करते हैं ना, ये आप लोगों के साथ रिजोनेट करेगी। ठीक है, नहीं तो देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, उनकी एनर्जी कलेक्टिव में तो आता है, बट वो एनर्जी हमें रिसीव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे एनर्जी जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते हैं, उनका एनर्जी हमें रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, मास्कुलिन का जो है ना, क्योंकि अभी एक डीपर लेवल पर उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। डिवाइन जो है ना, वो अपना काम बहुत मतलब अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि 7 पोर्टल की एनर्जी भी कलेक्टिव में है, तो उस पर्सन को अभी एक डीपर लेवल की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सोल सक होता है, और जो प्यार होता है ना, ये तो अनकंडीशनल लव है, ये इटर्नल है। तो इन सारी चीज़ों को पर्सन वर्ड्स के थ्रू तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, ना ही एक्सप्लेन कर पाएगा, ना ही उनको कोई समझा सकता है कि ये किस तरह की रिलेशनशिप है। वो बस अंदर से फील कर रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आ रहे हैं, तो वीडियोज़ को देख के सुन के बस आप अंदर से रिजोनेट करते हो। ठीक है, बट आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन सारी चीज़ों को आप वर्ड्स के थ्रू 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होता है, ऐसे फीलिंग्स होते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होती है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है, वो आपके साथ जो कुछ भी फील किया है ना, जो कुछ भी आप दोनों के बीच अब तक हुआ है, वो उन सारी चीज़ों को अभी बैठ के एनालाइज कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। एंड उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी फीलिंग्स को वो आपके सामने कैसे आके शेयर करेगा, कैसे उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, वो उसको भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन है जिनके मन में अभी आपको खोने का फियर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो साइलेंट जोन है ना, मे भी इस साइलेंट जोन में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई और पर्सन आ गई है जिसके साथ आप बातें कर रहे हो, या फिर जो भी फेमिनिन है ना, आप अगर पहले उनको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, अगर आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाता था, वो अगर आपको ब्लॉक कर देते थे, तो आप सडनली उसी दिन ही उनको बहुत ज़्यादा मतलब कॉल या फिर मैसेज करते हो कि वो आपको अनब्लॉक कर दे। बट अभी जो है ना, वो पर्सन आपको अगर ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे बात नहीं किया है, या फिर आपकी कॉल को वो इग्नोर कर दिया है, तो आप उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, तो आप पूरी तरह साइलेंट हो गए। तो आपकी जो साइलेंस है ना, इस साइलेंस को देख के उसको अंदर से डर भी आ रही है कि
आप इससे कैसे साइलेंट हो गए, ठीक है। कहीं उनके मन में भी डाउट आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में मे बी कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो पर्सन उनको पहले इतना ज़्यादा चेस कर रहा था, वो पर्सन इससे कैसे साइलेंट हो गया है, वो पर्सन अभी आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग जो फेमिनिन पूरी तरह साइलेंट हो गए हैं ना, आपका जो पर्सन है उनके मन में बहुत सारे फियर अभी है, ठीक है। तो उनकी फियर वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है रिलीज होने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें वो आपने अंदर होल्ड करके रखे हैं ना, वो सारी चीज़ें अभी सरफेस में रिलीज़ होगा तो ज़बरदस्त पेन उनको मिलेगा, ठीक है। उनका अब देखो कि उस पर्सन की हार्ट चक्र अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, उसको बहुत ज़्यादा रोना आएगा। तो उनकी जो पेन वाली जो एनर्जी है ना, उसको आप अभी ड्रीम में भी देख सकते हो। वो पर्सन जो है, आप ड्रीम में ऐसा देख सकते हो कि वो पर्सन कहीं पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में किसी से बात करके वो रो रहा है। कोई पर्सन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो उनकी फीलिंग्स को उनकी कोई फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर आपके सामने वो उनकी फीलिंग्स को आके शेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की ड्रीम्स भी आपको आ सकती है, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, क्योंकि उनके पास वर्ड्स की कमी है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने की जो वर्ड्स चाहिए ना, मतलब बहुत सारे इस 3D में आप है तो आपको आप ऐसा सोचते हो कि बहुत सारे 99% जो फेमिनिन्स होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि मेरा पर्सन अगर मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे आई लव यू बोले, मतलब सामने आके वो मुझे प्रपोज़ करे, आई लव यू बोले, या फिर शादी के लिए प्रपोज़ करे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होता है ना, कुछ मास्कुलिन करते हैं, ऐसा करते हैं, बट कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं वो कभी भी अपनी फैमिली से प्रपोज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ना ही उनकी फीलिंग्स को वो शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए आपकी स्टोरी में जैसा डिवाइन लिखा है ना कि ऐसे ऐसे करके आप दोनों का कमिटमेंट वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर आपकी स्टोरी में ऐसा लिखा है कि आपका पर्सन आपको बस बिना कुछ बोले आप दोनों का शादी हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। मतलब वो आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे, बट सडनली आप दोनों का शादी हो जाएगा। वो उनकी फीलिंग्स को एक्शन के थ्रू ही आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी कलेक्टिव में आ रही है। तो कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, क्योंकि अभी उनका हार्ट बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स जो है जो उन्होंने उनके अंदर बहुत सालों से छिपा कर रखे थे, वही सारे फीलिंग्स अभी ट्रिगर हो रहे हैं। तो उनकी जो भी इमोशन है ना, इमोशन का एक भाड़ उनके अंदर आ रही है, ठीक है। तो उनके अंदर अभी एक तबाही भी मची हुई है, ठीक है। तो बहुत पेन वाली एनर्जी, पर्जिंग वाली एनर्जी, ठीक है। उनके अंदर जैसे होता है ना, कोई कपड़ा पूरी तरह गंदा हो गया है, तो उसको जब आप साफ़ करने की कोशिश करते हो तो उसको डिटर्जेंट में आपको पहले, अगर पूरी तरह गंदा हो गया है तो कुछ टाइम के लिए आपको उसको उस गंदा कपड़ा को डिटर्जेंट में डुबा के रखना होता है, तभी जाके उसको जब आप साफ़ करोगे तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, डिवाइन भी उनको इमोशन में डुबा के रखा है। मतलब उनको बार बार उनकी हार्ट में ट्रिगर किया जा रहा है, ताकि उनकी अंदर की जो इमोशन है ना, ये ट्रिगर होके सरफेस में आए। और उनकी अंदर की जो पेन है ना, आपको ऐसा लगता है ना कि मास्कुलिन नहीं रोते हैं तो उनको रोना भी आएगा, ठीक है। वो रोएंगे और रोते टाइम उनकी आंखों से जो आंसू निकलेगी ना, आंसू जितना निकलेगी उनकी पेन उतनी जल्दी क्लियर होगी, ठीक है। वो अगर नहीं रोएंगे ना, वो अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं तो मास्कुलिन हूँ, मैं क्यों फेमिनिन के जैसा रोऊँ, तो वो अगर नहीं रोएंगे तो आप देखोगे कि उनके अंदर की पेन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वो फुट फुट कर रोएंगे, ठीक है। तो अकेले में वो रोएंगे, किसके सामने वो नहीं रोएंगे। वो जब सोने जाएंगे ना, आप देखोगे कि रात भर वो बंदा उठ के रोएगा, ठीक है। क्योंकि पेन जो होता है ना, कोई भी पर्सन इतने सारे पेन को अपने अंदर हमेशा के लिए दबा के नहीं रख पाएगा, ठीक है। जैसे ही वो टाइमिंग आएगा ना, कोई एक ऐसी रीजन होगा जिसकी वजह से उनको रोना आएगा, वो अगर रोना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि उनके अंदर जितने सारे पेन है ना, वो इतने दिनों से जो पेन को अपने अंदर छिपा कर रखा था, वही सारे पेन जरूर ट्रिगर होके बाहर आएगा, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में जो मास्कुलिन है ना, उनकी पर्जिंग सच में बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, हेवी पर्जिंग हो रही है, ठीक है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कभी आपको सडनली रोने का मन कर रहा है, तो कभी कभी आप
आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रहा है, क्योंकि देखिए उधर वो जो पर्सन है उसके साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो रोने के बाद उनको अंदर से जब हल्का सा महसूस होता है ना, तो उसकी जो पीस वाली एनर्जी जो है, हैप्पी वाली एनर्जी है, उसको भी आप फील करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी कलेक्टिव में चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों का अभी फाइनल पर्जिंग चल रही है, फाइनल टेस्टिंग चल रही है, जिन लोगों का हारमोनियस यूनियन आगे होने वाली है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे न्यूली अवेकन जो सोल है ना, उनका तो अभी टावर मोमेंट चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कल जो मास्कुलिन के साथ मैंने बात की थी, उनका तो अभी टावर मोमेंट चल रहे हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ ये क्या हो रही है, मतलब रियूनियन होते होते रुक गई है। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे मतलब जो एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रही है कि सडनली ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी सपना जो होता है ना, जैसे जो सपना आप देखते हो रियूनियन से पहले उनसे मिलने के टाइम, आप क्या क्या बातें करोगे, बहुत सारे आप चीज़ें सोच के रखते हो। तो वो सारे जो सपना होता है ना, वो जब टूटने लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, आप एक टावर मोमेंट में खड़े हो जाते हो। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मतलब आप अचानक से ऊपर से गिरने लगते हो नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब रियूनियन के टाइम जो हैप्पी वाली एनर्जी आपको फील होता है, हैप्पीनेस से सैडनेस वाली एनर्जी में आप आ जाते हो, तो टावर मोमेंट आ जाता है। ठीक, तो ऐसी वाली एनर्जी में भी बहुत सारे मास्कुलिन है। एंड और कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना, जिनका लॉयल्टी का टेस्ट डिवाइन अभी ले रहा है। ठीक है, उनके सामने कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी तरफ उनको भी एक अट्रैक्शन फील हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, जो फेमिनिन्स है ना, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आप किसी और पर्सन की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड होके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके मास्कुलिन की एनर्जी है। तो उनका लॉयल्टी का टेस्ट डिवाइन अभी ले रहा है, क्योंकि आगे आप लोगों की रियूनियन आने वाली है। ठीक है, तो आप अगर अभी किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद भी आप किसी और की तरफ कैसे अट्रैक्टेड होके जा रहे हैं, तो अगर आप इस सिचुएशन में आप फंस जाओगे ना, मतलब किसी थर्ड पार्टी की तरफ आप अट्रैक्टेड होके चले जाओगे, और डिवाइन आपका जो टेस्ट ले रहा था, आप अगर उस टेस्ट में फेल हो जाओगे ना, मतलब आपका जो लॉयल्टी का टेस्ट है ना, ये अभी डिवाइन ले रहा है। तो आप अगर किसी थर्ड पार्टी में जाके अपना कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका जो रियूनियन आगे होने वाली थी ना, वो रियूनियन डिले हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, डिवाइन आपका जो टेस्ट ले रहा है ना, आप उसको उस टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट लेता है ना डिवाइन, आपका सेपरेशन की जोन में ही लेता है। ठीक है, तो आप अगर अभी सेपरेशन की जोन में चल रहे हैं, आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, और अभी आपके सामने कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनकी तरफ आप ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड होके जा रहे हैं, तो आप थर्ड पार्टी में ना जाए। ठीक है, आपका जो कर्मा है ना, आप किसी और के साथ अभी कर्मा क्रिएट ना करें। ठीक है, अगर आपका कर्मा उनके साथ क्रिएट हो जाएगी, आप अगर जैसे कि वो अगर आपको कहीं पे डेट पर बुलाएंगे, आप अगर उनके साथ चले जाओगे, या फिर आप दोनों के बीच कोई फिजिकल इंटीमेसी हो जाएगी, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन आपका जो टेस्ट ले रहा था ना, उस टेस्ट में आप पूरी तरह फेल हो गए हैं। तो ये टेस्ट डिवाइन आपका फिर से लेगा। ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो तो ऐसे आपके साथ डेटिंग वेटिंग में जाएगा, कुछ टाइम आपके साथ टाइम पास करेगा, उसके बाद उसका जो कर्मा है ना, वो जब एंड हो जाएगा, वो आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर से आपका जो ट्विन है ना, आप उसके पास ही जाओगे। ठीक है, तो फिर से आपको डिवाइन ऐसे थर्ड पार्टी की सिचुएशन में डालेगा, आप दोनों का सेपरेशन होगा। उसी टाइम आपको फिर से आप देखोगे कि अभी का ये जो सिचुएशन है ना, पेन की वजह से अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होकर उनके साथ कोई कर्मा को क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसा आप ना करें। ठीक है, जब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख जाओगे कि डिवाइन आपका ये लॉयल्टी का टेस्ट लेने के लिए ही इतनी सारी चीज़ों में आपको डाल रहा है, तो ये लेसन जब तक आप पूरी तरह नहीं सीख जाओगे ना, तब तक आपके सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, बार बार आप दोनों का सेपरेशन होगा, और उस सेपरेशन में ही आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसकी तरफ आप ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड होके चले जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके सामने ये वीडियो आ रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन अभी आपका टेस्ट ले रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप किसी थर्ड पार्टी में जाने की गलती ना करें। ठीक है, चलिए गाइज, यही फिलहाल कलेक्टिव की एनर्जी, मास्कुलिन की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में आ रही है, उनका तो एक डीपर लेवल पर क्लिंजिंग चल रही है। उनकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है ना, ये पूरी तरह मतलब डीपर लेवल पर जा रही है। ठीक है,
तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट किया है आप लोग इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।